तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं हमने जो 78 तक जो क्वेश्चन थे और जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 78 क्वेश्चन करेंगे। यूं तो 78 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो नई चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो एक बार फिर से रिपीट होंगी। तो एक बार दोबारा से देखने से आपका सारा चैप्टर समराइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है अब तक कि अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 75,000 इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने सर आप 75,000। 79 क्वेश्चन करवा रहे थे। हाँ, वो समरी बनवा दी थी बस, लेकिन एक बार यही देख लो ये, क्योंकि इसमें वो चीज है नहीं। मतलब ये सिंपल टाइप का है, एक ही पर्सन है इसके अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले 78 ही करा दूं, ठीक है ना। ये 79 तो फिर तुम्हारा HW में खुद हो जाएगा, ठीक है ना। ये ओके थोड़ा सर। आसान है, इसमें दो पर्सन है। तो मैं सोचा फिर दोबारा से मोड बनाया कि इसको ही करा देता हूँ। कहता है 78 में 75,000 इक्विटी शेयर इश्यू हुए हैं एट 10 रुपीज ईच, 10 रुपए वाले। द अमाउंट वॉज पेपर ऑन एप्लीकेशन, उसने बता दिया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 4 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। बैलेंस तो कितने का था, ये टोटल 10 रुपए का था। तो बैलेंस कितने का हो गया प्यारे बच्चों, 3 रुपए का। कहता है एप्लीकेशन of 1 lakh were received, share were allotted to the applicants on pro rata basis, and excess money received with applicants was transferred towards some due on first call। यानी कि इसने कहा प्यारे बच्चों कि जो आपकी एक्सेस मनी आई, यानी कि 1000 एप्लीकेशन कितने की आई थी, 1 लाख की। अलॉटेड कितने कर रहा होना आपने, प्रो राटा अलॉटमेंट रखा, यानी कि 75,000 आपने उनको शेयर अलॉट कर दिए। तो ओवर कितने का है, जिस टेबल की हमने बात करी थी, 25,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, हाँ या ना। क्योंकि ये यस प्रोराटा है सर। और जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट किया ऑन फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब ये एडजस्ट किए हैं। तो आपको बताया था एक आप रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पे हम रेशो निकाल लेते हैं अप्लाई टू अलोट। तो जैसे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 चौका 100, और 25 तिया 75। इट मीन्स एज यू कैन सी कि क्या हो जाएगा आपका, रेशो निकल कर आ जाएगा। जिसने शेयर मांगे 4, उसको शेयर कितने दिए, इसका मतलब 3 शेयर दिए। ये बात हमें स्पेशल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वैसे इसका चाहो तो आप टोटल कर लो, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आसान रहे। इसमें ज्यादा कैटेगरी कर देते हैं। तो आप चाहो तो इसका टोटल कर सकते हैं, फिलहाल उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन आदत में डाल लोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, उसके बाद इन्हें कहा कि जो ये एक्सेस मनी है, जो ये 25,000 रुपए का पैसे आए हुए हैं, ये एडजस्ट होंगे, ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होंगे। चलिए, कहता है विभा हु वॉज अलॉटेड। विभा, एक विभा है, कौन है जी, विभा। विभा एक शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर है। इसके पास क्या है जी, शेयर है। कितने शेयर है विभा के पास, विभा के पास अलॉटेड है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, अलॉटेड है या अप्लाइड है। यहाँ पे उसने कहा है कि एक विभा है, एक विभा है जिसके पास शेयर्स है। कितने शेयर हैं जी विभा के पास, 750 अलॉटेड हैं। 750 अलॉटेड हैं। आपको अलॉटेड ही चाहिए, ध्यान से सुनना। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको जब जब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक जगह को छोड़कर पूरा क्वेश्चन के अंदर अलॉट ही होने चाहिए। आपको अलॉट ही पता होने चाहिए। तो ये अलॉट ही बता दी है विभागे। तो आगे चलते हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और वो फेल हो गई फर्स्ट कॉल मनी पर। यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इसका मतलब यहीं पर इसके शेयर क्या कर दिए गए प्यारे बच्चों, यहीं पर इसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। कह रहा आफ्टर अबाउट द सेकंड कॉल वॉज मेड, इसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई, यानी कि ये वाली कॉल मांगी गई। कहता है द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। तो यहाँ पर कोई मोनिका है, कोई मोनिका है
जिसने कितने शेयर्स मांगे थे भाई, जिसने कितने शेयर्स मांगे थे, एक सेकेंड। देखिए, एक विभा थी जिसके पास 750 शेयर अलॉट थे, लेकिन एक मोनिका थी। कौन थी जी? एक मोनिका, जिसने अप्लाइड किए थे। अब इस बात से क्वेश्चन की तकदीर बदल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक मोनिका थी जिसने शेयर अप्लाइड किए थे। इस बात में मतलब कीवर्ड है क्वेश्चन के। उसने क्या किए थे? 1000 शेयर अप्लाइड किए थे। तो उसके मतलब उसे शेयर कितने मिले थे, क्या हमें इस बात का पता है? नहीं पता है। तो हमें तो सिर्फ क्या पता है जी? अप्लाइड का पता हुआ है 1000। लेकिन जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ये पूरा क्वेश्चंस जो होते हैं, आपको एक जगह की कैलकुलेशन को छोड़कर पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको अलॉटेड शेयर चाहिए। लेकिन ये क्या दे रखे हैं जी? अप्लाइड दे रखे हैं। तो मुझे यहाँ पे कौन से शेयर्स चाहिए भाई? अलॉटेड चाहिए यहाँ पे। कौन से चाहिए? अलॉटेड। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ठीक करना चाहूँ तो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिएगा? अलॉटेड शेयर चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। तो मैं वो फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं? लास्ट क्लासेस में ये चीजें हो चुकी थी, फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। तो मुझे तो अलॉटेड चाहिए। लेकिन जैसे ये विवाह दे रखा है, विवाह, तो विवाह के ये ऊपर वाले दे रखे हैं, यानी कि कौन से दे रखे हैं जी? अलॉटेड। कौन से दे रखे हैं जी? अलॉटेड। तो इसने अप्लाइड भी तो किए होंगे, हाँ या ना? इसने पहले अप्लाइड भी तो किए होंगे। तो हमें ये भी पता लगाना पड़ता है कि इसने अप्लाइड कितने की। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि शेयर विभा ने कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे, यानी कितने कितने शेयर्स मांगे थे। तो समझ में आई बात? तो कहने का मेरा मतलब, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको कहूँ, तो यहाँ पर दो शेयर होल्डर्स हैं, एक विभा और एक मोनिका। विभा की तो उन्होंने दे रखी है अलॉटेड शेयर्स, और मोनिका की दे रखे बेटा अप्लाइड शेयर्स। तो मुझे जब ये स्पेशल क्वेश्चन बनेगा स्पेशल केस का, तब मुझे दोनों के अलॉटेड और अप्लाइड दोनों शेयर पता होने चाहिए। ठीक है ना? अब बात आती है, सर आपने भी एक वर्ड यूज करा स्पेशल केस। तो ये सर स्पेशल केस का अगर क्वेश्चन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेशल केस है? लास्ट क्लास हमारी इसी पे बात थी, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको कुछ शर्तें बताई थी क्या क्या होनी चाहिए। एक तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो आपने देखा 1 लाख एप्लीकेशन आए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल प्रो राटा अलॉटमेंट है। और उसका जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट होनी चाहिए। ठीक है जी सर, बिल्कुल एडजस्ट है। और उसी पर कोई शेयर होल्डर फेल हो जाए तो उसी कॉल पर शेयर होल्डर फेल है। और उसके अंदर फॉरफीचर होना चाहिए। तो फॉरफिटेड भी हो रहा है इसके शेयर, है ना? तो यानी कि ये स्पेशल केस हमारा बन जाता है। और किस पे लगता है ये? विभा पर। स्पेशल किस पे लग रहा है? केस विभा पर। तो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आई थिंक। क्वेश्चन के लगभग हमने सारी चीजें कर ली हैं। एक बार आगे पढ़ लेते हैं। कहता है हर शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी फॉरफिटेड कर दिए गए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रेशियो टू मोहित फॉर 9000 एज फुल्ली पेड अप। इसके जो ऑल शेयर थे फॉरफिटेड रीइश्यू कर दिए गए मोहित को 9000 रुपए में। तो यानी कि ये सारे शेयर कितने जी? सर कितने शेयर? सारे के सारे शेयर, है ना, फुल्ली पेड अप, यानी कि बाद में रीइश्यू कर दिए गए। सारे के सारे का मतलब है 750 तो इसके, और प्लस जितने मोनिका के निकल कर आएंगे वो सारे शेयर जोड़कर हमने रीइश्यू कर दिए एट 9000 रुपए में। ठीक है जी, ₹9000 पे। तो उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको समझ में आई होगी। ये पूरी समरी हमारी हो चुकी है। अब इसका काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों हमें, वर्किंग नोट नंबर 1। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसके अलॉटेड दे रखे उसके अप्लाइड, और जिसके अप्लाइड दे रखे उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय विभा। तो विभा ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे, क्योंकि अलॉटेड दे रखे। तो अलॉटेड कितने दे रखे भाई? 750। तो 750 का अलॉटेड शेयर कितना है? अलॉट दे रखा तो अलॉट का 3 होगा, गुना कितना बेटा? 4। हाँ या ना? ये चीजें सब चीजें हो चुकी हैं पहले से ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो ये कितने पे कट जाएगा भाई? 250 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कितना? 1000। तो मुझे पता चल गया विभा ने 1000 शेयर अप्लाइड किए थे, तब जाके उसको 750 शेयर दिए हैं। उसके बाद मैं निकल लूंगा पेट नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर।
नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर बाय मोनिका। मोनिका ने कितने शेयर क्या किए थे प्यारे बच्चों, अलॉट हुए इसको, तो उसके दे रखे अप्लाइड 1,000 डिवाइड बाय अप्लाइड। अप्लाइड का रेशियो कितना जी 4, इंटू क्या कर दूंगा मैं 3। तो ये कट जाएगा आपका 250 पर, और इंटू कर दोगे 3, इसका मतलब 750। हाँ या ना? तो इसका मतलब मोनिका को कितने शेयर दिए हैं कंपनी ने, 750। आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात होगी, आपने इतना बड़ा काम करा, हम तो इसकी टांग इसके नीचे लगा देते, इसकी टांग सिर इसके नीचे लगा देते। तो प्यारे बच्चों यहाँ महज एक इत्तेफाक है कि ये सेम आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जैसे मेथड बताया गया है इसी तरीके से करना है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ एलोटेड शेयर निकाल लिया आपने। अब वर्किंग नोट आता है तीसरा। वर्किंग दूसरा मतलब वर्किंग नोट दूसरा, ये सबसे काम का है। सबसे ये किसके लिए होगा सर, ये उसी के लिए होगा प्यारे बच्चों जिसपे स्पेशल केस लग रहा है। बताओ जी स्पेशल केस किस पे लग रहा है, स्पेशल केस सिर्फ विभा विभा पे अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, अभी तो बताया कि उसके शेयर वो वहीं फेल होना चाहिए जहां पर उसने, अच्छा एक लाइन मैंने छोड़ दी जो विभा की थी। विभा जो फेल हुई वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हुई, इसका मतलब इसने ये भी दे दी और ये भी दे दी। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि पैसा एडजस्ट किस पे था, फर्स्ट कॉल पे, और विवाह उसी पे फेल होगी, लेकिन मोनिका तो पास है उस पे। तो इसका मतलब मोनिका पे स्पेशल केस नहीं लगता। तो इसलिए जो कैलकुलेशन करेंगे हम ये उसी के लिए करेंगे जिसपे स्पेशल केस लग रहा है। तो हम करेंगे बेटा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो विभा ने जब एप्लीकेशन पे पैसा भेजा होगा तो उसने शेयर अप्लाई किए थे भाई 1,000, तो बस यहाँ पर अप्लाई चाहिए मुझे, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन किया, बाकी तो लोड से ही हो जाता है। तो गुना एप्लीकेशन कितने की थी भाई, 4 रुपए की थी ना? यस सर। 4 रुपए की थी, खुद ही खोल लो। तो 4 रुपए की एप्लीकेशन दी तो कितने हो गए भाई, 4,000। अच्छा इसकी मनी ड्यू कितनी बैठती है, मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन, 750 शेयर उसको दिए थे हमने, 750 गुना 4 यानी कितने उसके बैठते थे, तो कितने बैठ गए जी, 3,000 रुपये। तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो 1,000 क्या आता है जी, एक्सेस मनी आता है, हाँ या ना? तो ये एक्सेस मनी 1,000 होने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये हमने फर्स्ट कॉल पर पैसा एडजस्ट करना है। तो अब देखते हैं मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अगर विभा फर्स्ट कॉल पर पैसे देती तो वो कितने देती बताओ जी, 750 शेयर है गुना 3, तो उसको बैठते हैं 750 गुना 3, 2250। 2250 उसके बैठते हैं, लेकिन देखो ना यहाँ पर अलॉट में फर्स्ट कॉल पर वो क्या होगी, फेल, उसने दिए ही नहीं है। तो बात आती है सर कॉल्स एरियर कितना होगा, तो ध्यान से सुनना। तो क्योंकि 1,000 रुपये पहले से आए रखे हैं तो हम ये माइनस कर देंगे, तो कॉल्स एरियर कितना हो जाएगा, बाईस सौ 1250। पचास बिल्कुल 1,250। अब यही इस क्वेश्चन की जान थी, यही इस चीज को अलग बनाता है, यही इन टाइप के क्वेश्चंस को स्पेशल बनाता है, वरना इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना? तो बस यहाँ से इतनी कैलकुलेशन जब आपकी पूरी हो जाती है तो आप क्या डाल सकते हैं, अपनी एंट्रीज डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको जैसा सिखाया हुआ है पहले से ऐसे ही करना है। तो मैं इसको जरा यहाँ से हटा देता हूँ और जनरल एंट्री अपने इसकी नए फ्रेश पेज पे डाल देते हैं, है ना? इसको मैंने किया कट, और क्वेश्चन नंबर 78 में इसको पहुंचा देते हैं, 82। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई, 70। 78। ठीक है जी, ये 78 हो गया आपका।
चलिए यहाँ से कर लेते हैं, जगह इस पे नीचे आ गए थे, ठीक है। चलिए करते हैं वहीं पे हम जहाँ पर थे। ये हो गया हमारा 78 क्वेश्चन। चलिए अब इसकी डालते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री के लिए ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार है। तो पहली एंट्री क्या डाल लेंगे, फटाफट बताएंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जो कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हम पहले से करते आ रहे हैं। समरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे देगी कितने की थी भाई। 1 लाख शेयर, 1 लाख एप्लीकेशन, 1,60,000 वो थे हमारे, है ना। और आए कितने थे एप्लीकेशन, ये कहाँ से हो गया 1,60,000। ये क्वेश्चन कहाँ से सर आ ये गया भाई। 1 लाख है। नहीं नहीं, ये समरी किसी और की आ गई। हाँ भाई ये वाली है हमारी समरी तो ये। हाँ बिल्कुल 1 लाख ही है। तो 1 लाख एप्लीकेशन आए थे, इंटू एप्लीकेशन कितने की थी जी, 4 रुपए की। तो 4 लाख और 4 लाख, सिंपल। यहाँ तक कोई नया काम नहीं है, जैसे करते आ रहे थे ऐसे ही करेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री देखो जी। दूसरी एंट्री में क्या कर डालते थे हम, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका पैसा एडजस्ट किया था यहाँ पर, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर कितने थे जी, 1 लाख शेयर थे, 4 का था। तो कहने का मतलब यहाँ तो 4 लाख रुपए ही आएंगे। लेकिन कैपिटल में कितने जाएंगे, जितने हमारे एक्चुअल शेयर थे, कितने थे जी, 75,000 गुना 4। तो कितना आ जाएगा जी, 3 लाख। अब जो पैसा एडजस्ट किया था वो था ओवर, वे कितने थे ओवर, 25,000 गुना 4, 25 का 100, यानी कि 1 लाख रुपए। तो यहाँ तक सब चीजें पुरानी है, यहाँ तक कोई नया काम नहीं कर रहा मैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। उसके बाद तीसरा काम क्या होता था, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो वही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 75,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 की। तो 2,25,000 और 2,25,000, सिंपल। जैसे होता था ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। अब बात करते हैं रिसीव करने की एंट्री। तो जब रिसीव करते तो एंट्री क्या डालेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बस और कुछ नहीं करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे मैंने कोई कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है, डायरेक्ट करना करके दिखाऊंगा मैं इसको आपको। तो आपको कैसे करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। भाई हमारे पास फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आने थे, 2,25,000, माइनस कौन से नहीं आएंगे भाई। एक तो वे नहीं आने के जो आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए, कितने, फर्स्ट कॉल के, ये देखो ना फर्स्ट कॉल के 1 लाख रुपए, एक तो ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। और क्या नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा 1,250 जो कोसिन एरियर रहा था। किसका कोसिन एरियर, विभा का। देखो ना विभा ने फर्स्ट कॉल पे फेल हो गई, तो अभी तो इसकी स्पेशल कैलकुलेशन करी थी। तो इसकी स्पेशल कैलकुलेशन करी थी तो हमने देखा था कितने रुपए नहीं आए, कोसिन एरियर कितने का रहा, 1,250 रुपए का। ये 1,250 रुपये भी यहाँ पर नहीं आए, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे, ठीक, डिडक्ट करके जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसमें फर्स्ट क्लू था। तो ये हो गया 1,23,750, 1,23,750 रुपए का। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ एंट्री डलेगी, आपको पता है, शेयर फॉरफिट कर देने की, है ना। शेयर फॉरफिट कर लिए यहीं पे ही। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम थी नहीं तो प्रीमियम से कोई मतलब नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, टू शेयर फॉर फीचर और टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ या ना। यहाँ पर क्या बता रखा है, जितने शेयर प्रॉफिट किए, कितने किए, उसके 750 शेयर थे। 750 गुना 4 लाख कितने का था, 7 रुपए का। तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5,250। अब फर्स्ट कॉल पर कितने कॉल्स इन एरियर, क्या आएगा, कितना कॉल्स इन एरियर रहा फर्स्ट कॉल पर, कितने का रहा, अभी तो निकल गया है 1,250।
50 रुपए का। तो अगर मैं बैलेंस निकाल लूं तो शेयर फॉरफीचर कितने का आया? 4,000 रुपए का। कितने का आया जी? 4,000 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने शेयर फॉरफिट कर लिए, इसकी समरी को देख सकते हैं आप। समरी में आप पहले से यूज टू इस चीज के। तो यहाँ पर हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। अब क्या हुआ? सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी जाएगी। जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी जाएगी तो उसको हम ड्यू करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर भी एक हर्डल है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में। आपने यहाँ पे देखा अभी समरी में कि हमने कुछ शेयर फॉरफिट कर दिए गए। विभागीय 750 शेयर फॉरफिट कर दिए गए। तो हमारे मार्केट में टोटल कितने थे? 775,000 शेयर। तो क्या अब भी मार्केट में 75,000 शेयर है? नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 750 शेयर हमने विभागीय फॉरफिट कर लिए। तो इसकी जो कॉल ड्यू होगी वो माइनस करके होगी। ठीक है ना? क्या करके होगी? माइनस करके। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो आएगा वो 74,250 इंटू फाइनल कॉल कितने की थी भाई? 3 रुपए की। 3 की सर। बिल्कुल। तो इसके हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,750 कुछ। कितना है भाई? 74,250 इंटू 3। ओके, तो ये आएगा, एक दो आएगा भाई। ठीक है जी। 2,22,750। अब ड्यू कर लिया, अब आप रिसीव करोगे। जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या आएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कोलसीन एरियर रहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोलसीन एरियर रहा। कौन फेल हो गई थी यहाँ पे पैसे देने से? अगर आप देखेंगे तो मोनिका फेल हो गई थी। सेकेंड एंड फाइनल को देने से मोनिका फेल हो गई थी। मोनिका के पास शेयर कितने थे? 750। तो 750 गुना 3। तो ये आपका क्या रहा? कोलसीन एरियर रहा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब 2,22,750 माइनस उसका कोलसीन एरियर। उसका कोलसीन एरियर कितने का रहा जी? 750 गुना 3, 2250। तो ये आप माइनस कर देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2,20,500। 2,20,500। आगे चलते हैं। ये छठा, ये हो गया आपका सातवां। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। तो हमने इसके भी शेयर फॉरफिट कर दिए गए। हमने इसके भी शेयर फॉरफिट कर दिए तो एंट्री क्या डलेगी भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर क्या देने से फेल रही है? फाइनल कॉल। तो टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे कितने शेयर फॉरफिट करे इसके हमने? 750। कोल्ड लॉक कितने का था? 10 रुपए का। तो यहाँ पर आ जाएंगे 7,500 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने का कॉल सिनेरियो आ रहा भाई? 750 शेयर थे और 3 रुपये उसने नहीं दिए। तो 700 यानी कि 2250। तो अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी? 5250। तो याद रखना, ये दोनों सेम नेचर के हैं। यानी कि जैसे मैं ए बोलता था ना, तो ये भी ए है और ये भी ए है। तो ध्यान रखना, इसको A1, इसको मैं A2 बोल सकता हूँ। हाँ या ना? क्योंकि दोनों जो फॉरफीचर आया, ये शेयर फॉरफिट करते हुए टाइम आया। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम लिखेंगे, रीइशू करेंगे जी। हम क्या करेंगे? रीइशू करेंगे। तो रीइशू करने की एंट्री क्या चलती है भाई हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू कितने करे? उसने साफ साफ बता दिया, दोनों के शेयर करे और 9,000 रुपये में करे। यानी कि 750 तो इसके और 750 ही इसके। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने शेयर हो गए हमारे? 1,500 शेयर हो गए। और 1,500 शेयर जब हुए फुल्ली पेड अप पे करे, यानी कि 10 रुपए पे, तो यहाँ पर कितने आ गए जी? 15,000 रुपये। बैलेंस कहाँ बचता है जी? डेबिट में है क्रेडिट में? आप कहोगे सर यहाँ पे बैलेंस बचता है डेबिट में। तो वही आपका क्या होगा?
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो कितने का आ जाएगी? 6,000 रुपये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा शेयर फॉरफीचर रीइशू के टाइम 6,000 आया। सही है। तो आपको बोल इसको क्या बोलते था मैं, जब रीइशू के टाइम कोई फॉरफीचर आया, इसको आप याद रखेंगे, ये बी है। आप चलिए आगे करते हैं। आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री डालनी है, तो क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किस तरह से अमाउंट डालते थे भाई? हम याद करो, अगर आपके याद हो तो मैं आपको बताता था, ए माइनस बी, हाँ या ना? अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर ए दो है। क्यों है सर दो? क्योंकि फोर फीचर के टाइम जो आया, ये भी फोर फीचर है और ये भी फोर फीचर है। यहाँ पे भी हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और यहाँ पर भी शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हाँ या ना? फर्क इतना है, यहाँ विभा के शेयर फॉरफिट कर रहे थे और यहाँ पर किसके फॉरफिट कर रहे हैं हम? यहाँ पर कर रहे हैं हम बेटा मोनिका के। तो बात तो एक ही है, सेम नेचर के हैं। अगर हम एक साथ फॉरफिट करते तब ना एक ही होता, तो इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे 4,000 प्लस 5,250, यानी कि ए वन को जोड़ देंगे। कहने का मतलब नया फॉर्मूला ए वन प्लस ए टू माइनस बी, बात वही है। ए यहाँ टूट गया, दो पार्ट्स में है, इसलिए हम जोड़ दूंगा मैं। तो 4,000 प्लस 5,250 और माइनस कर दूंगा बी। बी तो हमेशा यही होता है जो रीशू के टाइम आया। कौन सा आया जी? बी वही होगा जो रीशू के टाइम आया। कितना आया वो? 6,000। जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 6,000, तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,250। और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। यही क्या है? यही आंसर है आपका, 3,250। तो यही आपका आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को इजीली समझा होगा। चीजें पहले बताने से स्मूथ हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। अब 79 आप खुद कर सकते हैं। इवन 79 ही क्या, 78 to 94 आपको डेली डेली एक क्वेश्चन निकालना है। ये मैं चीज फॉलो नहीं कराऊंगा, आपको खुद से डेली एक क्वेश्चन खुद से करना है। इससे होगा क्या सर? इससे ही होगा, ये चैप्टर आपके टच में रहेगा, आप इसको भूलेंगे नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछेंगे। मैं कल की क्लास में आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एक टॉपिक कराऊंगा, जो एक टॉपिक छूटा हुआ है, जो 3 नंबर में इस बार 100% देखने को मिलेगा। अभी तक के एग्जाम में कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था, लेकिन इस बार आने के पूरे 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 मतलब पूरे के पूरे चांस है। तो इसलिए हम वो टॉपिक भी कल कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन करने के देखेंगे। ये मैं ये रहा, ये आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों कल का, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि शेयर इशू करे हैं, अभी तक के जब भी शेयर इशू करे थे, तो आपको याद होगा पहली एंट्री डालते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मेन मकसद होता था, हमको पैसा चाहिए था, मनी चाहिए थी, रिसीव करना था पैसा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर इश्यू करते हैं शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ हमें कैश चाहिए ही नहीं, तो सर क्या चाहिए? यही हमारा कल का टॉपिक होगा और बहुत आसान है। अगर आप इस चैप्टर में से आप मुझसे पूछोगे या किसी भी से पूछोगे सबसे आसान टॉपिक कौन सा है, तो वो यही है। बीच में ना कराने का कारण ये था, ये अलग ही टॉपिक है, अलग ही जर्नल एंट्री है, तो इसलिए उसको हमारा फ्लो टूटता है, इसलिए इसको छुड़वाया हुआ था। तो कल की क्लास में और आने वाले 2 दिन तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा नमस्ते कर देंगे। रही बात बैलेंस शीट की, कि कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो अभी थर्ड बुक स्टार्ट होने वाली है हमारी थोड़े दिनों में, तो बस वहां पर हम साथ साथ इस चीज को भी कवर अप कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।